दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे कमलनाथ। कमलनाथ ने कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक से लेकर कई घोटाले हैं, महंगाई से हर वर्ग परेशान है। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे के बाद कांग्रेसियों का जोश उफान पर है। महाकौशल, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल के बाद अब ताबड़तोड़ रैली और सभा से मालवा अंचल में सियासत का पारा गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जहां सीधे कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे, वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जनसभाओं में जनता से मुखातिब हो रहे हैं। कमलनाथ ने ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी वर्गों को राहत के साथ पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। बड़ी खबर, स्थानीय प्रत्याशियों को दी जाएगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियों में एक बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में जब चुनाव होगा तो स्थानीय प्रत्याशियों पर दांव लगाया जाएगा। आगामी चुनाव में कांग्रेस पहले से ज्यादा सीट लाकर सरकार बनाएगी और जो विधायक कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में गए हैं, उन्हें इस बार जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को रिझाने में जुटे राजनीतिक दल। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी का आदिवासी वोट बैंक पर पूरा फोकस बना हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जल्द ही प्रदेश के दौरे पर आ रहे और वह सतना में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सपा भी प्रदेश में आदिवासियों को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। बड़ी खबर, पीएम मोदी की सभा में आएंगे 2 लाख लोग, 50 आईपीएस अफसर और 3,500 पुलिस जवान तैनात। राज्य के शहडोल जिले में 27 जून को फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री जी आ रहे और पहले भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनकी वहां पर आम सभा भी होगी। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सभा में 2 लाख लोग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 27 जून को शहडोल दौरा भी होना है। भोपाल के बाद पीएम मोदी शहडोल आएंगे। शहडोल के लालपुर मैदान में एमपी पुलिस के 3,500 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे और इसके अलावा भी सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहेगी। बड़ी खबर, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए पर्याप्त शिकार स्थान है और उन्हें कहीं और भेजने की फिलहाल कोई योजना भी नहीं है। यह भी कहा कि भविष्य में कूनों में कोई समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की वैकल्पिक स्थान के रूप में पहचान कर ली गई है। बड़ी खबर, महाकाल ज्योतिर्लिंग का हो रहा क्षरण, मध्य प्रदेश की धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने बचाने के लिए दिया है सुझाव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल ज्योतिर्लिंग में क्षरण की रिपोर्ट के बाद धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि पंचद्रव्य से होने वाले अभिषेक के कारण ही सबसे ज्यादा नुकसान है। सोमनाथ जैसे दूर से और पानी से अभिषेक होने लगे तो यह सुरक्षित हो जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एएसआई और जीएसआई जो रिपोर्ट दे रहे हैं उनके मुताबिक आगे काम करें। भोपाल की कॉलोनी में जहरीली गैस का असर, पानी से हो रही बीमारियां, 500 मीटर दूर है यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ब्रिज विहार कॉलोनी के पानी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की गैसों का असर मिला है। इसकी वजह से यहाँ रहने वाले की कई बीमारियां हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच के लिए यहाँ के पानी के सैंपल ले लिए हैं। हैरान करने वाली बात इस बात का पता चला है कि जब कॉलोनी के रहवासियों को पेट में दर्द की शिकायत और त्वचा की बीमारी होने लगी, तब उन्होंने डॉक्टर से जांच कराई तो दूषित पानी की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश में सियासी दलों के केंद्र में SC/ST वोटर, सत्ता हासिल करने मोदी, शाह और कमलनाथ ने बनाया है बिग प्लान। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी रखने वाले आदिवासी और दलित वोटरों को साधने का प्रयास जोरों पर है। मोदी, शाह ने महाकौशल और बिंद के आदिवासी वोटरों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी में बालाघाट में आदिवासियों के बीच चुनाव का शंखनाद किया। अब आदिवासी इलाकों में उन सभाओं का उद्देश्य बिंद और महाकौशल की 68 सीटों को साधना है। मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी साल होने के कारण हर महीने प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन फोकस में जातीय वोटर है। बड़ी खबर, दमोह की युवती कर्नाटका में हुई लव जिहाद का शिकार, उमर फारूक ने राजा नाम रखकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर संबंध बनाए। मध्य प्रदेश की दमोह जिले की रहने वाली एक युवती कर्नाटका में लव जिहाद की शिकार हो गई। पीड़ित युवती ने परेशान होकर एक मुस्लिम युवक के खिलाफ दमोह के महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता का कहना है कि उसे कौशल विकास केंद्र के माध्यम से बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी मिली थी, जहां उसने पूरे 1 साल काम किया। इस दौरान उसकी पहचान एक राजा नाम के युवक से हुई थी। युवक उसके साथ मंदिर जाता था और हिंदू रीति रिवाज से पूजा करता था, जिससे उसे लगा कि वह हिंदू है। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए और धीरे धीरे
वह एक दूसरे के साथ इतने करीब आ गए कि शारीरिक संबंध बनने लगे। बड़ी खबर गौरीशंकर बिसेन मामले में मुश्किल में कांग्रेस बच्चियों का वीडियो हुआ वायरल। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब होगी ये कार्रवाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के वीडियो का आपत्तिजनक बताकर पोस्ट करने के मामले में सियासत गरमाती जा रही है। इस मामले में वीडियो पोस्ट करने के बाद से ही बयानों की बाढ़ आ गई है। पहले तो लोग इस वीडियो को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब पूरी की पूरी भाजपा गौरीशंकर बिसेन के समर्थन में उतर आई है और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में कांस्टेबल जीडी के पदों पर निकली भर्ती, भरे जाएंगे 7090 पद। मध्य प्रदेश में सिपाही के पदों पर नियुक्तियां होने जा रही है। इस संबंध में एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कुल 7090 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 26 जून 2023 से शुरू होगी और यह 10 जुलाई तक चलेगी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश पटवारी के बैनर तले जिले के सैकड़ों पटवारी ने पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने वेतनमान, पदोन्नति, भत्तों में बढ़ोतरी सहित अन्य की मांग की है। अपने ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश के पटवारियों को वर्ष 1998 में निर्धारित किए गए वेतन के मुताबिक ही 2023 में वेतन दिया जा रहा। साथ ही कहा गया कि मध्य प्रदेश के सभी पटवारियों की ओर से केंद्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की अनेक समस्याओं और योजनाओं का कार्य ऐप पर उनके निजी मोबाइल से किया जा रहा। बड़ी खबर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे। चुनावी साल में उन्होंने सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अब देश भर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा की तर्ज पर निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। बिहार के चंपारण से शुरू हुई यह पेंशन यात्रा अब मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है और इस यात्रा में शामिल प्रांतीय और राष्ट्रीय कारिणी के सभी सदस्यों ने पुरजोर आवाज में एनपीएस हटाकर पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सरकार को चेताया है। बड़ी खबर महाकाल महालोक में प्रवेश पर शुल्क लगेगा। महाकालेश्वर मंदिर के महालोक को देखने के लिए श्रद्धालुओं को शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जल्द ही इस पर निर्णय होने की संभावना है और जनप्रतिनिधि और अधिकारी की मुलाकात के बाद निर्णय अगली प्रबंध समिति लेगा। बीते कुछ माह से यह कयास लगाए जा रहे थे कि महाकाल लोक देखने के लिए न्यूनतम शुल्क रखा जा सकता है। इसको लेकर जनप्रतिनिधि भी महाकाल लोक में प्रवेश शुल्क लगाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहे। बड़ी खबर बीजेपी से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप कांग्रेस में हुए शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दलबदल की सियासत तेज होती जा रही है। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी के बाद अब कटनी जिले में बीजेपी से विधायक रह चुके ध्रुव प्रताप सिंह और कद्दावर नेता शंकर महतो ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दोनों ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ध्रुव कटनी जिले की विजया राघवगढ़ सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि शंकर महतो बहरीबांध की कद्दावर नेता में गिने जाते हैं। बड़ी खबर सागर जिले में गरीब परिवारों के घर गिराए जाने पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की बुलडोजर राजनीति स्कूल के बाद अब गरीबों के घर तोड़ने लगी है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की विध्वंसकारी द्वेषपूर्ण बुलडोजर राजनीति लोगों के घर और स्कूल तोड़ते तोड़ते अब पीएम आवास योजना के अंतर्गत बने गरीबों के मकान भी तोड़ने लगी है, जो अति निंदनीय है। इसी क्रम में सागर जिले में पीएम योजना के तहत बने 7 दलित परिवार के घरों में ध्वंस शर्मनाक है। मामला ये सागर के रैपुरा का है, जहाँ पर वन विभाग ने दलित परिवारों के घरों को गिरा दिया। तर्क दिया कि प्रधानमंत्री आवास वन विभाग की जमीन पर बने थे।